नमस्कार दोस्तों रिसेंटली आप सबने देखा लद्दाख में काफ़ी बड़ा वायलेंस हुआ और उसके बाद सबको ये बात पता है कि लद्दाख के अंदर एक जो डिमांड उठ रही है वो है आपका 6 शेड्यूल की। मतलब लद्दाख के अंदर जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसमें ये एक बड़ी मांग हो रही थी कि 6 शेड्यूल में लद्दाख को डाला जाए। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर 6 शेड्यूल में डाला जाएगा तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा। अब इसमें यहाँ पर दो तबका है। एक तबका ये कह रहा है कि भारत में नॉर्थ ईस्ट में कई सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनको 6 शेड्यूल में डाला गया है, तो लद्दाख को भी डाल देना चाहिए, इससे वहाँ के लोगों को और भरोसा आएगा। लेकिन दूसरा तबका है, उनका कहना है कि नहीं, इससे हमारी नेशनल सिक्योरिटी खतरे में आ सकती है, स्पेशली क्योंकि यहाँ पर जो सेंसिटिव एरिया है, जो लद्दाख का बॉर्डर पाकिस्तान के साथ भी सटता है, चाइना के साथ भी सटता है, जो तिब्बत वाला पूरा इलाका है, तो इसकी वजह से यहाँ पर केंद्र सरकार की पावर कम हो सकती। तो एग्जैक्ट मामला क्या है, मतलब अगर एक्चुअल में लद्दाख को 6 शेड्यूल में डाला गया तो इसका एग्जैक्ट इम्पैक्ट क्या आएगा। क्या इससे केंद्र सरकार की पावर कम हो जाएगी? वो सारी चीज़ों का एनालिसिस आज हम इस वीडियो में करेंगे, क्योंकि काफ़ी कुछ चल रहा था। मैंने सोचा इसको लेकर एक डिटेल वीडियो बनाया जाए ताकि आपको एक क्लैरिटी मिल सके कि एग्जैक्टली ये 6 शेड्यूल होता क्या, इसका इम्पैक्ट क्या होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लद्दाख के अंदर जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसमें 4 मेन मांगे थी। एक तो था आपका यहाँ पर जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, जैसे हर एक राज्य में होता है, वो बनाया जाए ताकि लोगों को जॉब मिल सके। दूसरा था आपका, अभी एक पार्लियामेंट्री सीट है लद्दाख के लिए, तो 2 पार्लियामेंट्री सीट की मांग हो रही थी। तो ये 2 मांग थी जिसको लेकर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार कह रही थी कि हम इन 2 मांगों को लेकर डिस्कस कर सकते हैं, मे भी शायद कोई सोल्यूशन निकल सकता है। लेकिन जो पहली 2 मांगे हैं जो कि इस प्रोटेस्ट का मेन मुद्दा है, एक तो है लद्दाख को स्टेटहुड दिया जाए, एक राज्य बनाया जाए सेपरेट। अब इसमें क्या है कि यहाँ पर केंद्र सरकार का कहना है कि आपकी पहले मांग थी यूनियन टेरिटरी की, जो हमने ऑलरेडी फुलफिल कर दी है, लेकिन अब स्टेटहुड कहना ये थोड़ा गलत होगा। फिर दूसरा यहाँ पर जो मांग है 6 शेड्यूल की, जो हम चर्चा करेंगे, यहाँ पर 6 शेड्यूल में लद्दाख को डाला जाए। अब पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि ये 6 शेड्यूल है क्या। देखो, हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल 244 है। यहाँ पर क्या है कि ऑटोनॉमस एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स में कुछ चीज़ें लाई जा सकती हैं। जैसे कुछ जगहों पर, मतलब हमारे देश के अंदर स्पेशली नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स अगर आप देखोगे, उसमें कुछ ऐसे जगह हैं जहां पर आपको बड़ी संख्या में ट्राइबल पीपल देखने को मिलेंगे। तो वहां पर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या फिर ऑटोनॉमस रीजनल काउंसिल बनाया जा सकता है। इससे होगा क्या कि वहां पर उस पर्टिकुलर एरिया में उनका खुद का लेजिस्लेचर होगा। मतलब जैसे हर एक राज्य का आप देखे होगे लेजिस्लेटिव असेंबली होता है ना, लोग चुनते हैं और वहां पर आपके एमएलए जाते हैं। सेम उसी प्रकार से उस पर्टिकुलर एरिया के उनके सेपरेट लॉज होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन होगा उनका, उनके पास जुडिशियल पावर भी हो सकती है कुछ लोकल मैटर्स को लेकर। आई होप आप समझ पा रहे हो। तो यहाँ पर क्या है कि अगर किसी भी पर्टिकुलर रीजन को 6 शेड्यूल में डाला जाता है तो उनको बहुत सारी पावर मिलती है जो राज्य सरकार उनसे छीन नहीं सकती। जैसे कि यहाँ पर लैंड को लेकर पावर, फॉरेस्ट को लेकर, वाटर, विलेज गवर्नेंस, हेल्थ, सैनिटेशन, मतलब इतनी बड़ी पावर आपको कहीं किसी में भी देखने को नहीं मिलेगी। वो सब चीज़ें, इनफैक्ट लोकल पुलिसिंग का भी जो पावर है, जो नॉर्मली स्टेट के पास होता है, वो उस पर्टिकुलर रीजन में वहाँ के चुने हुए प्रतिनिधियों के पास आ जाएगा। सोशल कस्टम हो गया। और कुछ एक्सट्रीम केसेस में तो यहाँ पर जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होते हैं उनमें यहाँ पर क्राइम टैक्स इंपोज करने का पावर, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का पावर, वो सब पावर भी उनको दे दिया जाता है। और ये बेसिकली आपको हमारे देश के नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्यों के 10 डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। मतलब जैसे आसाम में आप देख सकते हो, बोडोलैंड हो गया, मेघालय में आप देख सकते हो, यहाँ पर त्रिपुरा में हो गया, फिर इसके अलावा जो मिजोरम है यहाँ पर आपको 3 जगह देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर ये जो 4 राज्य है ना, बेसिकली वहां पर 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, वहां पर आपको ये 6 शेड्यूल में इनको इंसर्ट किया गया है। अच्छा, यहां पर जो 6 शेड्यूल है ये इतना स्पेशल क्यों होता है, मैं आपको बताता हूं। क्या है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन आपको इसके अंदर मिलती है। मतलब एक बार किसी एरिया को, सपोज मणिपुर में अभी कोई 6 शेड्यूल में एरिया नहीं है, लेकिन अगर मान लो मणिपुर में कोई एक पर्टिकुलर एरिया को 6 शेड्यूल में डाल दिया जाए तो इसको चेंज नहीं किया जा सकता किसी भी राज्य सरकार के द्वारा, या फिर केंद्र में भी अगर आप देखोगे सेंट्रल गवर्नमेंट को पार्लियामेंट से जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है ना वो कराना पड़ेगा। आप सब जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थोड़ा सा मुश्किल होता है करना, तो वो चीज करना पड़ेगा, तभी यहां पर ये हटाया जा सकता है। एक बार इसको बना दिया गया और इसकी वजह से सेल्फ गवर्नेंस की पावर मिलती है ट्राइबल्स को रिमोट रीजन्स में, जिसकी वजह से जो लोकल कस्टम्स हैं, लैंड राइट्स हैं, वो आप अच्छे से प्रिजर्व कर सकते हो, कोई आपको इंटरफेयर नहीं कर सकता। मतलब ओवरऑल आप समझिए कि हायर लेवल ऑफ सेफगार्ड होता है, आपको बहुत सारी पावर मिल जाती है अगर किसी पर्टिकुलर एरिया को 6 शेड्यूल दे दिया गया। ये पावर ऑटोनॉमस काउंसिल में भी नहीं होती है। लेट मी टेल यू, लद्दाख के अंदर लेह हो गया, कारगिल हो गया, उनका खुद का ऑटोनॉमस काउंसिल है।
तो उनके पास पावर है कुछ हद तक, लेकिन ये 6th स्केड्यूल वाली पावर नहीं है। अच्छा, 6th स्केड्यूल में कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि यहाँ पर क्या है कि 6th स्केड्यूल हर जगह लागू नहीं होता, कुछ ही एरियाज में है। जैसा मैंने अभी आपको मैप में दिखाया, यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्य हैं जिसमें 10 डिस्ट्रिक्ट के पास ही ये पावर है। और 6th स्केड्यूल में नॉर्मली क्या होता है, अगर आपको डालना है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए, मतलब हटाने के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, डालने के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और कुछ जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपका इसके अंदर नहीं आते हैं, जैसे क्रिमिनल लॉ, हायर कोर्ट्स हो गया, सेंट्रल सब्जेक्ट्स हो गए, वो अगेन इससे थोड़ा सा बाहर ही रहते हैं। हाँ, इफ देयर इज अ क्वेश्चन कि यहाँ पर 6th स्केड्यूल जो है क्या इसको लद्दाख में लाना चाहिए, इसको लेकर पूरी बहस छेड़ रखी है। तो अब क्वेश्चन यहां पर आता है कि लद्दाख में लोग 6th स्केड्यूल में उसको डालने की क्यों बात कर रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं 2019 में जो है काफी सेलिब्रेशन हो रहा था एक्चुअली लद्दाख में, कि यहां पर जो है उनको अलग कर दिया गया जम्मू कश्मीर से, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम ये थी कि पहले कि जम्मू कश्मीर को जितना भी बजट मिलता था, हार्डली 2% ही बजट लद्दाख को मिल पाता था। सारा का सारा जो फोकस है वो सिर्फ जम्मू कश्मीर की तरफ चला जाता था। आई होप आप समझ पा रहे हो कि जैसे कि आप मैप में देख सकते हो कि यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर है तो सारा का सारा फोकस यहीं पर होता था, कोई भी मुद्दा है, कोई भी चीज़ है, तो जिसकी वजह से लद्दाख के लोग काफ़ी नेग्लेक्ट फील करते थे। तो इसलिए वो लोग पिछले 3-4 दशक से अगर आप देखोगे तो लगातार मांग करते हैं कि उनको यूनियन टेरिटरी का स्टेटस दिया जाए, ताकि वो जम्मू कश्मीर से थोड़ा अलग हो और वो अपने ऊपर जो है फोकस कर सकें। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 2019 में तो सेलिब्रेशन हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे उनको अब ये पता चला कि देखो यूनियन टेरिटरी से काम नहीं चलेगा, क्योंकि यूनियन टेरिटरी से क्या होगा कि ज़्यादातर पावर दिल्ली के पास डायरेक्टली चली जाएगी, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू जो है वो अपना सारा काम करेंगे और ब्यूरोक्रेसी जो है एक हर्डल बन जाएगी। और अभी जैसा मैंने आपको बताया उनके पास ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, ऑटोनॉमस काउंसिल है, हिल डेवलपमेंट काउंसिल है लेह में और कारगिल में, तो वो अभी चल रहा है लद्दाख के अंदर, लेकिन अगेन उनके पास वो पावर नहीं है जो वो चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो पॉलिसीज़ हैं, फॉर एग्जाम्पल डोमिसाइल, लैंड एक्विजिशन, जॉब्स, तो इसकी वजह से उनको एंग्जाइटी हो गई लद्दाख के लोगों को कि कहीं ना कहीं उनसे उनका हक छीना जा रहा है यूनियन टेरिटरी के टर्म में। तो इसलिए वो चाहते हैं कि उनको 6th स्केड्यूल में डाला जाए। अब मान लीजिए अगर मैं कहता हूं कि लद्दाख को 6th स्केड्यूल में डाल दिया जाए तो उस केस में क्या चेंज होगा, इसका इंपैक्ट क्या होगा। सबसे पहला इंपैक्ट आएगा ट्राइबल राइट्स के ऊपर, मतलब जो लैंड राइट्स हैं कि कोई भी आउटसाइडर लद्दाख में जाकर इजीली लैंड को नहीं खरीद सकता, डेमोग्राफी चेंज नहीं कर सकता। यहाँ पर जो लद्दाख का ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस है, लैंग्वेजेस हैं, हेरिटेज है, उसको एक बड़ा रिकॉग्निशन मिल जाएगा। साथ ही साथ जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हैं उनका कहना है कि वो प्रिजर्व होंगे, जो आर्ट फॉर्म है, ट्राइबल आर्ट फॉर्म, क्योंकि मैं आपको बता दूं लद्दाख में लगभग 90 से 97% ट्राइबल पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी। फिर इसके अलावा ऑटोनॉमस गवर्नेंस हो जाएगा। मैंने आपको बताया ना कि 6th स्केड्यूल में डालने से ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हो जाता है, जिसकी वजह से उनके पास लैंड, फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, हर एक चीज़ की ऑलमोस्ट पावर उनके पास आ जाती है। और जो लद्दाखीज हैं दे विल डायरेक्टली गेट कंट्रोल ओवर लोकल रिसोर्सेज, डिपेंडेंसी उनकी केंद्र सरकार के ऊपर कम हो जाएगी। फिर इसके अलावा इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या आएगा, जैसे कि यहाँ पर आप क्या है, मैंने आपको बताया कि जो आउटसाइड इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर ये लोग चेक कर रख सकेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बाहर से ना आए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आया, बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वगैरह हुआ तो जो लद्दाख की फ्रेजाइल इकोलॉजी है, एनवायरनमेंट है, वो डिस्ट्रॉय हो सकती है। इसके अलावा इको फ्रेंडली जो डेवलपमेंट मॉडल है वो अडॉप्ट कर सकते हैं। जॉब जो है वो लोकल्स के लिए प्रोटेक्ट होगा, कोई बाहर से आकर जॉब उनका नहीं ले लेगा, तो इसलिए वो लोग मांग कर रहे हैं। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया कि क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट वहाँ पर है, फ्रेजाइल इकोसिस्टम है पूरा लद्दाख का, हिमालय, तो ये एक चीज़ हो गया। फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आ सकेगी, क्योंकि यहाँ पर जो मांग चल रही है, इतना डिस्टर्बेंस चल रहा है, वो सब चीज़ें हट जाएंगी अगर ये एक बार 6th स्केड्यूल में आ गया। और साथ ही साथ सिक्योरिटी डायमेंशन भी, मतलब अगर आपने उनका मांग फुलफिल कर दी, जो है आप डिमांड फुलफिल कर दिए, तो एक प्रकार से वहाँ पर लोग कॉपरेट कर सकेंगे आर्म्ड फोर्सेस के। अदरवाइज उनके अंदर रोष रहेगा कि हमें ऐसा करना पड़ा है, केंद्र सरकार हमारे ऊपर दबाव डाल रही है। तो ये एक चीज़ है, लेकिन हाँ इसमें चैलेंजेस भी हैं। ये तो मैंने आपको इम्पैक्ट बता दिया कि अगर एक्चुअली में डाला गया तो क्या होगा, लेकिन अगर डाल दिया गया तो बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। सबसे पहला तो यही है कि देखो, क्रिटिक्स का आर्गूमेंट यह है कि बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी अगर दे दिया जाएगा लद्दाख को तो इसकी वजह से बहुत फ्रिक्शन होगा, मतलब यहाँ पर जो एक प्रकार से केंद्र सरकार है, आर्म्ड फोर्सेस हैं, उनको काफ़ी प्रॉब्लम होगी गवर्नेंस करने में लद्दाख के अंदर। अगर ऐसा हुआ तो उनको बहुत ऑटोनॉमी देंगे तो हर चीज़ में यहाँ पर इश्यूज क्रिएट हो सकता है। फिर दूसरा है स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट। मान लो डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया
कि बॉर्डर एरिया है, तो अगर मान लो आर्म्ड फोर्स हमारी वहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्ट करना चाह रही है, तो हो सकता है कि जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है लद्दाख की, वो वहाँ पर डिले कर सकती है, रिस्ट्रिक्शंस डाल सकती है। फिर यहाँ पर क्या है, 6 स्केड्यूल की वजह से जो लार्ज स्केल बाहर से इन्वेस्टमेंट आ सकता था लद्दाख के अंदर, वो उनका मिस हो जाएगा। टूरिज्म इंडस्ट्री, हाइड्रो पावर जो वहाँ पर हो सकती थी, वो शायद नहीं मिल पाए। तो क्वेश्चन अब यहाँ पर यह आता है कि अगर 6 स्केड्यूल में लद्दाख आया, तो उस केस में सेंटर के पास क्या पावर रहेगी? अगर रहेगी तो कौन कौन सी रहेगी? देखो, बिल्कुल रहेगी। लेट मी टेल यू, यहाँ पर आर्मी, आईटीबीपी, एयरफोर्स, जितने भी बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं, वो सब कुछ यूनियन गवर्नमेंट के अंडर में आएंगे। ये सेंटर वाले सब्जेक्ट्स होंगे जो वो पूरी तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर फॉरेन पॉलिसी जो ट्रीटीज़ है चाइना के साथ नेगोशिएट करना, ऐसा नहीं है कि फिर लद्दाख के पास पावर चली जाएगी, केंद्र सरकार ही करेगी। जो स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट्स हैं, रोड, ब्रिजेस, टनल्स, ये सब कुछ कर सकते हैं। तो लेकिन क्वेश्चन ये है कि फिर प्रॉब्लम क्या है? देखो, यहाँ पर क्या है ना कि एक प्रकार से 6 स्केड्यूल में शिफ्ट करने से यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल क्रिएट होगा, जिससे लैंड यूज, फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, लोकल मार्केट्स की पावर उनके पास होगी। तो मान लो कल के डेट में अगर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, आर्मी को अगर कहीं पर लैंड चाहिए लद्दाख के अंदर, कैंप लगाना है, ठीक है, तो हो सकता है कि जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है वो थोड़ा सा डिले कर दे, प्रॉब्लम क्रिएट कर दे कि हम आपको लैंड नहीं देंगे। आई होप आप ये चीज़ समझ पा रहे हो। तो ये प्रॉब्लम हो सकता है, क्रिएट हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है वो रूल्स का हवाला दे सकते हैं कि हम बाहर से किसी को अलाउ नहीं करेंगे, जिसकी वजह वो कह सकते हैं कि डेमोग्राफी हमारी चेंज हो सकती है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या सेंटर अपनी पावर लूज करेगा? देखो, ऐसे डायरेक्टली कोई सेंटर का पावर लूज नहीं होगा, क्योंकि डिफेंस और बॉर्डर कंट्रोल जो है वो अनटच्ड है, वो 6 स्केड्यूल में नहीं आता, वो केंद्र सरकार के पास ही रहेगा। लेकिन हाँ, प्रॉब्लम एक ही हो सकती है कि मामला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो सकता है, चीज़ों को डिले किया जा सकता है। जैसे कि अगर मान लो रोड बनाना है लद्दाख में, एक पर्टिकुलर जगह से लेकर बॉर्डर एरिया तक, तिब्बत वाला बॉर्डर तक, ठीक है, तो वो रोड बनाने में जो लैंड वगैरह एक्वायर करना है, तो हो सकता है कि ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है उसको डिले कर दे कि हम ये दे नहीं सकते आपको। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अगर अड़ गई कि हम देंगे नहीं तो क्या रोड नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट्स के पास बहुत सारी पावर होती है, जैसे आर्टिकल 355 है, इमरजेंसी हो गया, तो प्रेसिडेंशियल पावर हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे वो ओवरराइड कर सकते हैं ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को, वो फिर भी बना सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि इससे फ्रिक्शन शायद बढ़ सकता है। तो बेसिकली इस वीडियो में मैंने आपको दोनों साइड की चीज़ें बताने की कोशिश की कि इसका जो इम्पैक्ट है वो क्या हो सकता है और क्यों इसको लेकर बार बार आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है। तो बाकी आपका क्या सोचना है प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मेरा काम था आपको एक प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्मेशन देना, एनालिसिस करना, जो मैंने आपको बताया। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो यहाँ पर कौन सा पास करेक्टली मैच नहीं है? लद्दाख के अंदर कुछ पासेस का मैंने दिया हुआ है, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।